नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.2 पर। कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये। तो चलते हैं इसके ऊपर। इसमें सबसे पहले क्या आती है, टेबल आती है त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो उस टेबल पर चर्चा करते हैं जिसमें साइन थीटा कोस थीटा के अन्य डिग्री पे जितने कोण बनते हैं उनकी वैल्यूज निर्धारित होती है उसके अंदर। तो देखते हैं साइन थीटा कोस थीटा जितना भी हो, कोस की वैल्यू, tan की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। ठीक है, कोट सेक और कॉसेक, इस पे चर्चा करते हैं। तो टेबल बनाते हैं 0 डिग्री की। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है ना, तो इस पे चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रिक के हिसाब से करता हूँ इसको, एक ट्रिक लेकर चलता हूँ यहाँ पे। अपनी ट्रिक क्या रहेगी, अपनी ट्रिक रहेगी भी 0 गिनती लिखते हैं, 1 2 3 और 4 पे जाके ये खत्म हो गई बात सारी। तो सब में 4 का भाग दे दे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये कितना आ गया, 4/4। ये तो कितना आ गया अपना 0, ये कितना 1/4 ही है, ये कटकर कितना आ गया 1/2, ये सेम रहा और ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां से अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। साइन की कितनी होती है, कोस की कितनी रहेगी, टेन की कितनी रहेगी, कोट की कितनी रहेगी, सेक की कितनी रहेगी और कोसेक की कितनी रहेगी। ये सारी टेबल बनाते हैं यहाँ। इसके अंदर वैल्यू देखते हैं अपनी भी कौन कौन सी रहेगी। ठीक है, अब इस पे अंडर लगा देते हैं, जितने भी वैल्यू होती है उस पे क्या लगा देते हैं, अंडर द रूट कर देते हैं सबको। ये लीजिए कर दिया। अब इसकी वैल्यू जो आती है ना अंडर रूट के बाद, वो सेम का सेम साइन में रख देंगे। तो ये 0 का 0, 1/4 का कितना आ गया, 1 का 1 अंडर रूट होता है और 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 का 1 और अंडर रूट 2 आ जाए। ठीक है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो यहाँ पे 2 का बाहर आ जाए, 4 का बाहर आ जाएगा 2 और 1 का कितना हो गया 1। अब कोस की वैल्यू करने के लिए यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे। 1 यहाँ पे आ गया, ये अंडर रूट 3/2 यहाँ पे आ गया, ये अपनी सेम जगह रहा और ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब tan की वैल्यू आती है, तो tan में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा भी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा। यानी साइन में किसके वैल्यू का भाग देना है, cos की वैल्यू का। तो हमें क्या मिलेगा, tan मिलेगा। क्या मिलेगा, tan मिलेगा। तो 0 में कोई संख्या का भाग देने पे कितना आता है, 0 ही आता है। तो इसको लिख देंगे 0। यहाँ पे 1/2 में अंडर रूट 3/2 की भाग दिया तो 2 से अपने पास 2 कट गया तो कितना आ गया, 1/3 अंडर रूट 3। 1/3 में कितना आ गया, अंडर रूट 3। यहाँ पे 1/3 में अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी 1/3 में अंडर रूट 2 है। सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। यहाँ से देखते हैं 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया अपने पास, अंडर रूट 3। 1 में 0 का कोई संख्या में भाग देते हैं तो अपरिभाषित रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब कोट का लिखना है तो वापस वही सिस्टम चालू कर देना है। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना अपरिभाषित। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा।
एक का एक आ जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 1/में √3, वो आ गई 0। ठीक है। अब सेक का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/में कोस थीटा, 1/में कोस थीटा। यानी कोस के मान को उल्टा करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, सेक की वैल्यू प्राप्त होगी। तो कोस के मान को उल्टा कर दो, ये 1/में 1 है, ये तो 1 ही आएगा। इसको उल्टा कर दो, ये कितना आ गया 2/में √3। इसको उल्टा कर दो, क्या आ गया √2। इसको उल्टा कर दो, क्या आ गया 2, और ये 0 का 0। इसको इसके नीचे 0/में 1 था ना, तो इसको उल्टा करेंगे वापस 1/में 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/में 0। अब 1/में 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब वापस वो सिस्टम चालू करना है, 3 वैल्यू तो निकालनी है और तीनों में वो सिस्टम चालू रखना है अपने। यहां से शुरुआत करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपरिभाषित और 2, ये सेम का सेम रहेगा, और ये कितना आ गया 2/में √3, और ये कितना आ गया 1। तो ये थी टेबल थी, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 का भी निम्न के मान निकालिए, निम्न के मान निकालिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भी sin 60 कितना sin 60 कोस 30 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। क्या बोल रहा है कोस 60 डिग्री। ये वैल्यू बताई गई है अपनी। ठीक है, तो देखते हैं अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखेंगे कितनी आएगी √3/2, √3/2। कोस 30 की वैल्यू भी कितनी आएगी √3/2। प्लस में कितना आएगा अपने पास साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, √3 का √3 के साथ करवाया तो √3 की स्क्वायर हो गई और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, और 2 का 2 के साथ करवाया कितना आ गया 4। प्लस में यहाँ पे करवाते हैं, 1 का 1 के साथ करवाया 1, और 2 का 2 के साथ करवाया कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें 4 क्या आ गया अपना एलसीएम आ गया, और ऊपर कितना आ गया 3 प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/4, और इसका आंसर कितना आ गया 1। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपने को भी कोस 45 कितना कोस 45 अपॉन में कितना दिया है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिए, कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिए। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल से देखेंगे तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। और अपने पास सेक 30 की वैल्यू कितनी आएगी 2/√3, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी 2 होगी। अब आगे चलते हैं, इसमें यहाँ पे अपने पास ऊपर तो कितना है 1/√2 है ही। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा √3 क्या आ गया एलसीएम में आ गया, क्या आ गया एलसीएम में आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 2/√3। अब ये वाला पार्ट तो ऊपर चला जाता है और ये वाला पार्ट कहाँ पे आ जाता है नीचे आ जाता है। तो अगला पद अपना क्या बन जाएगा √3 तो ऊपर चले गए, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 1 आ गया। ये √2 नीचे आए तो इसका 2 प्लस में 2/3। आगे इसमें क्या होगा √3 बटे में इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 2/2 प्लस में कितना हो गया 2/6, 2/6 हो। ठीक है, इसमें से अब क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से अब
2 कॉमन में आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन में आ रहा है, तो अगला पद क्या हो जाएगा, √3। अपने पास 2 कॉमन में आ रहा है, अंदर कितना बच जाएगा, √2 प्लस में कितना, √6, √2 प्लस में √6। नीचे जब √रूट वाली संख्या होती है तो हर का प्रमेयकरण करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, हर का प्रमेयकरण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हर का प्रमेयकरण करवाने पर, प्रमेयकरण करवाने पर, हर का प्रमेयकरण करवाने पर। तो हर का जब प्रमेयकरण करवाते हैं तो बीच में जो निशान होता है ना उसका विपरीत चिन्ह लगाते हैं अपने, क्या लगाते हैं, विपरीत चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, और जब हर का प्रमेयकरण करवाएंगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 माइनस का 6 √रूट में, और बटे में कितना, √2 माइनस का कितना, √6 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऊपर √3 के साथ किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, √2 माइनस का √6 का, बटे में यहाँ पे कितना हो गया, ये a प्लस में b और ये a माइनस में b, तो ये सर्वसमीका क्या बन जाएगी, a प्लस में b a माइनस में b इज इक्वल टू क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो वो यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो गया, a की स्क्वायर यानी √2 की स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना, √6 की स्क्वायर हो गई, माइनस कितना, √6 की स्क्वायर हो गई। तो अब आगे चलते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा, √3 का √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, √6 आ गया, माइनस √रूट के कितने हो गए, 18, √रूट के कितने हो गए, 18 हो गए। नीचे कितना आ गया, 2 है ये अपने पास, इसका निकाला, कितने आ गए, 2 आ गए, ये अंदर कितना आ गया, 6 आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, √6 का तो √6 रहेगा, लेकिन 18 कितना होता है, √रूट का 18 होता है 9 इंटू में 2, 9 इंटू में 2, और 9 का जब वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, बाहर 3 आता है, 3 आता है, तो √रूट के अंदर कितने रह गए, 2, और अंदर यहाँ पे कितने हैं, 2 का मल्टीप्लाई होना है -4 के साथ, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, √रूट का 6 और माइनस 3 √रूट के 2, और ये नीचे कितना आ गया, माइनस का 8। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस का निशान आएगा, उससे ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का, अपॉन में कितने आ गए, 8। ये आ गया अपना आंसर। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस में कितना है, tan 45 डिग्री, प्लस में कितना है, tan 45 डिग्री, माइनस कितना है, कोसेक 60 डिग्री, माइनस कितना है, कोसेक 60 डिग्री, अपॉन में कितना है, देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, प्लस में कोस 60 डिग्री, प्लस में कितने है, कोस के 60 डिग्री, प्लस में कोट का कितना आ गया, 45 डिग्री, प्लस में कोट का कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, tan 45 की कितनी होती है, 1 होती है, और कोसेक 60 की कितनी होती है, 2/√3, 2/√3। यहाँ पे सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3, प्लस में कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, प्लस में कोट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को पहले हल करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हल करते हैं तब अपने पास एलसीएम कितना आता है, 2/3 आ गया, 2/3, 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना गया, √3। यहाँ पे 1 था, कुछ नहीं कटा, तो सेम का सेम ऊपर चला गया, 2/3। यहाँ से √3 कटे और 2 2 कितने हो गए, 4। ये हो गया अपने पास। नीचे देखते हैं, नीचे क्या, वही बात, नीचे भी अपने पास क्या आएगा, 2/3 क्या आ रहा है, एलसीएम में आ रहा है,
यहाँ से √3 से √3 घटा, 2 दुए कितने हो गए, 4 हो गए, प्लस में 2 से 2 घटा, कितने आ गए √3, प्लस में सेम का सेम आ गया 2 √3। यहाँ से 2 √3 से 2 √3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखिए ये 2 √3 है और ये 1 है, ठीक है। जैसे 2x और x मिलकर कितना हो जाता है, 3x हो जाता है, उसी हिसाब से ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और माइनस की कितने हो गई, 4, बड़े में नीचे भी मिलकर ये देखिए 2 और 1 कितने हो गए, 3। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 3 √3 प्लस में कितने हो गए, 4 हो गए, प्लस में कितने हो गए, 4 हो गए। अब मैंने आपको बताया अभी नीचे कोई भी संख्या √1 में नहीं छोड़नी है, नीचे कोई भी संख्या √1 में नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पे क्या करवा देते हैं, फिर हर का प्रमेयकरण करवा देते हैं, हर का प्रमेयकरण करवाने पर हर का प्रमेयकरण करवाते हैं। तो ऊपर कितना आ गया, 3 माइनस के कितने आ गए, 4, बटे में कितने आ गए, 3 प्लस के कितने आ गए, 4 आ गए, मल्टीप्लाई वो हर का प्रमेयकरण करवाते हैं तो विपरीत चिन्ह के साथ करवाते हैं। तो ये कितना आ गया, माइनस का 4, 3 और ये भी कितना, माइनस का 4। ये देखिए ये तो बन गई स्क्वायर, क्या बन गई, स्क्वायर बन गई, यानी 3 माइनस 4 की ये तो क्या होगी, स्क्वायर होगी। बटे में ये देखिए a प्लस में b, a माइनस में b, वही बन जाती है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। ऊपर वाली जो है ना वो किसके हिसाब से खोलेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर बन रही है, यानी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लगा देंगे a की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर कितनी होगी, 9, और √3 की कितनी होगी, 3। तो ये मल्टीप्लाई में है तो 9 3 कितने हो गए, 27, कितने आएंगे यहाँ पे, 27, प्लस b की स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 है, तो ये कितनी होगी, 16, और माइनस 2ab। तो 4 3 कितने हो गए, 12, और 12 के साथ 12 का 2 के साथ करवाए कितने हो गए, 24, और साथ में कितने आ गए, √3। बटे में कितने आएंगे, देखो इसकी निकालेंगे वही बात, 3 की स्क्वायर कितनी होगी, 9, और √3 की 3, तो ये कितनी आ गई, 27, और 4 की कितनी आ गई, 16, कितनी आ गई, 16। तो 7 और 6 कितनी हो गई, 13, हंसल गई ये 2 और 1 3 और 1 ये हो गए 43, माइनस के कितने, 24 √3, बटे में कितने आ गई, 11। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, जल्दी से। तो चलिए दोस्तों अंतिम सवाल पे चलते हैं। अंतिम सवाल क्या बोल रहा है, देखिए 5 कोस की स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कोस से 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1/2, और इसकी क्या कर देंगे, स्क्वायर, प्लस में 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, और इसकी क्या होगी, स्क्वायर होगी, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी क्या कर दी अपनों ने, स्क्वायर कर दी। अब साइन की स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और इसकी क्या कर दी, स्क्वायर कर दी, प्लस में कोस की स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोस की स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसकी क्या कर दी हमने, स्क्वायर कर दी। यहाँ पे 1/2 की स्क्वायर कितनी आ गई, 1/4 आ गई, और 1/4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया कितने आ गए, 5 बटे में कितने आ गए, 4 आ गए, प्लस में यहाँ पे 2 दुए कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 चौके 16, ऊपर का तो 16, लेकिन √3 की जब स्क्वायर की तो इसका √ हट गया, और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, और माइनस में कितना हो गया, 1 हो गया। तो चलिए यहां से करते हैं, ये कितना आ गया, 1 बटे में कितना आ गया, 4 आ गया, और प्लस में ये कितना आ गया, √3/2 की स्क्वायर है ना, √3/2 की स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया, 3/4 आ गया। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 4 3 कितने आ गए भाई, 12 आ गए, और 4 3 12 होते हैं, और 3 आ गए, तो 5 3 15, 3 चौके 12, 4, तो 16 चौके कितने हो गए, 64, और माइनस के यहाँ पे 12 आ गए, नीचे कितना एलसीएम आया अपना, 4 एलसीएम आया,
एलसीएम नीचे वाली संख्या सेम में आती है ना एलसीएम में, तो ऊपर वाली भी सेम ही होती है। अब आगे करते हैं इसको। ये कितने हो गए, यहाँ से 3 बच गए, 15 में से 12 निकाल दिए, 3 बच गए, और 64 और 3 कितने हो गए 67 अपॉन में 12, और देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 कितने 4 अपॉन में अपने पास 4 बटे में 4 है। ये तो एक कट जाएंगे, तो अपना आंसर कितना आ गया 67 अपॉन में 12। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आज हमने 8.2 की टेबल भी पढ़ी है और पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट भी सॉल्व किए। तो इसके अगले दोनों क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को सेंड करें और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।